नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं और आप बहुत लंबे समय से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, आप किन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे मेडिसिन और अच्छा अपना काम करना स्टार्ट कर दे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहली चीज़ें आती हैं जो खट्टी चीज़ें होती हैं। खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हमारी जितनी भी अंदर की बीमारियां होती हैं, चाहे वो स्किन की डिजीज़ हो, मतलब त्वचा की बीमारियां हो, या हमें खांसी से संबंधित बीमारी हो, रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम है आपको, आपका सांस फूलता है तो खट्टी चीज़ें आपको नुकसान देंगी। स्किन डिजीज़ है, अगर आपको रिंग वर्म है खासकर, तो आपको खट्टी चीज़ें नुकसान देंगी, आपकी कंडीशन को वो बढ़ा देंगी। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपकी बीमारी धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू होती है, और आप जिस दिन खट्टा खाएंगे तो उस दिन आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एंटीडोट कर देती हैं जो आपने पहली मेडिसिन खाई हुई हैं, बट आप जब खट्टा खा रहे हैं तो आपकी बीमारी ऐसे करके बढ़नी शुरू हो जाएगी जब आप खट्टा यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रिंग वर्म की आपको प्रॉब्लम है कि आपको काफ़ी लंबे समय से दाद हैं और आपने या तो खट्टा अचार खाया, या फिर आपने कढ़ी खाई, या फिर आपने खट्टी दही खाई, तो उसकी वजह से आपके जो रिंग वॉर्म्स हैं वो सारे उभर जाएंगे। जो अभी तक उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही थी, होम्योपैथिक मेडिसिन भी चल रही थी, इवन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अगर आप कोई एलोपैथिक भी मेडिसिन अगर खा रहे हैं रिंग वॉर्म के लिए और आप खट्टी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम अंदर से निकल के आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको खट्टे का बिल्कुल परहेज रखना है। खट्टे में अब आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, जैसे अचार है, नींबू है, संतरा है, और खट्टे में आप देखेंगे जैसे खट्टी दही होती है। तो इन चीज़ों का आपको कंप्लीटली परहेज करके चलना है अगर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा कि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन नहीं खाते, तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे, और काफ़ी लोग भी ये जानते हैं कि कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन नहीं खाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं खाते हैं, मतलब आप उसको सलाद में नहीं खा सकते हैं। तो जहाँ पे पेशेंट की डिजीज़ के अनुसार, मतलब जहाँ पे पेशेंट को परहेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ कि आपको इन चीज़ों का परहेज करना है। जैसे कोई कफ वाला पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, तो उसको दूध बंद करना बहुत ज़रूरी है और उसके चावल बंद करने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है तो आप कच्ची प्याज मत खाइए, कच्चा लहसुन मत खाइए, और जितनी मैंने आपको यहाँ पे खट्टी चीज़ें बताई हैं आज से ही आप इनका परहेज करके चलें। यह दोस्तों पहली। सेकंड, आपको दोस्तों इसमें कैफ़ीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कैफ़ीन से एंटीडोट हो जाती हैं, तो आपको उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। कैफ़ीन में आप देखेंगे, अगर आप कॉफ़ी यूज़ करते हैं, अगर आप टी यूज़ करते हैं, जो चाय होती है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप शराब का सेवन करते हैं तो भी आपने इन सारी चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए आपने कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ली हुई है और शाम के समय में अगर आप स्मोकिंग कर लें, या फिर शाम को आप शराब पी लें, वाइन पी लें, या फिर कोई सी भी आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं पीने में, तो आपको प्रॉब्लम होगी, और जो मेडिसिन्स हैं उनका भी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में कम होगा। और मेडिसिन्स का अगर इफ़ेक्ट 70% लगता है, आप यूज़ कर लेंगे अल्कोहल, तो उसका असर घट के लगभग 20 से 30% ही रह जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़े बेटर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के आप इन चीज़ों का परहेज कीजिए, जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है होम्योपैथिक, आप उनको लेते रहिए। दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।